तो बच्चों, एग्जाम देने का समय आ चुका है और अब बारी है तैयारी करने की। तैयारी ऐसे करने की कि हम कंसिस्टेंटली इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करें लॉजिकली कि हमारे मार्क्स ग्रो हो जाएं। हमने पास्ट में जो महीने गुजरे हैं उसमें बहुत मौज मस्ती की है, जिस वजह से हमारा प्री बोर्ड का और सेकंड प्री बोर्ड का रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा। तो हमें एक डर हो चुका है, एक एंजाइटी हो चुकी है कि क्या मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। और दूसरी तरफ बच्चों को डेटशीट आने के बाद यह लग रहा है कि यार बोर्ड में तो 10-12 दिन है, तो हम आराम से तैयारी कर लेंगे। बेटा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन तैयारी एंड रिवीजन। तो अगर आप इस लॉजिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनना चाहते हो और अपने जीवन में कुछ इंपैक्टफुल करना चाहते हो, एग्जाम में कुछ इंपैक्टफुल स्कोर करना चाहते हो, तो अभी लिखो कमेंट में आई एम सीरियस। इससे आपका माइंडसेट चेंज होगा एग्जाम को लेकर और मुझे भी पता चलेगा कि कौन सा बच्चा सीरियस है और कौन सा बच्चा सीरियस नहीं है। इसी प्रकार की एक स्ट्रैटेजी मैंने 12th मैथ्स की चैप्टर वाइज बनाकर दी थी अभी हाल ही में। मेरा इंस्टाग्राम का डीएम भर रखा है इस बात को लेकर कि सर ये रियली वर्क कर रही है सर। अब मुझे ना फील गुड हो रहा है सर, अंदर से मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, कर रही हूं इस बात को लेकर। अभी तो सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं सर, लेकिन मजा आ गया सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैथ्स जो एक सब्जेक्ट है वो डर का सब्जेक्ट है। या तो किसी को बहुत अच्छा लगता है या किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वो डर इस बात का होता है कि हमसे आंसर नहीं आ रहे। तो स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है कि आप फील गुड करो। स्टार्टिंग के 10-12 दिन आपको पढ़ने में मजा आए, आपका इंटरेस्ट जनरेट हो, आपके आंसर्स आए और आप ग्रो करो। और ग्रो करोगे 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 करोगे, नहीं कराना तो भैया वीडियो यही है, जो मन में आए जैसी गाली देनी यहां कर देता। लेकिन मेरा पूरा का पूरा मुझ पे भरोसा करो और मुझे भी विश्वास है कि अगर आप ये आने वाले 30 दिन ऐसे चलोगे तो 100% आप ग्रो करोगे। तो शुरुआत करता हूं पहले 3 दिन की। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ये 3 दिन। हमें ना एक लूप क्रिएट करना है। लूप क्या होता है आओ समझाता हूं। सबसे पहले बात करेंगे डे 1 से लेके 3। यहां पे हम मिलेगा रियलिटी चेक, यानी औकात पता चलेगी। अब औकात में कैसे पता लगाऊंगा? देखो, आधे से ज्यादा जनता को ना यही नहीं पता कि पढ़ना कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो आप सबसे पहले, बहुत सिंपल तरीका है, मैं जो किया करता था अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लाइफ के अंदर या बचपन के अंदर 9th 10th 11th 12th के अंदर, मैं पहले आराम से अपने डेस्क पर बैठता था, अपने बेड पर बैठता था। अपने बेड पर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट रखता था। फिलहाल मैं यहां पर आपको मैथ्स की बात बता रहा हूं, तो मैथ्स की आपने एनसीईआरटी रखनी है, एग्जाम्पलर रखनी है और पीवाईक्यूज रखने हैं। देखो क्या करना है, हमको एक लूप क्रिएट करना है। पहले 3 दिन पढ़ाई कम होगी और स्ट्रैटेजी ज्यादा बनेगी। कैसे? आपको एक लूप क्रिएट करना है। लूप मतलब जहां से हम शुरू करेंगे ना, 30 दिन बाद हम वहीं पर ही खत्म करने वाले, ध्यान रखना। तो पहले 3 दिन जो है ना प्यारे बच्चों, बहुत इंपैक्टफुल है। क्या है? आपको ना पीवाईक्यूज देखने, आपको पिछले 10 साल के मिनिमम कितने बेटा, पिछले एक सेकंड, पिछले आपको 10 इयर्स के पेपर्स देखने हैं कि ताकि ये तो पता चले कि मैं बोर्ड के लेवल पे कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा शिवदास की किताब, ये वाली जो किताब है ना, आप इसके अंदर 10 साल के पेपर है सॉल्व, यहां से आपको आंसर्स और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। 30 पेपर हैं, तो इन 30 पेपर को आपने देखना है। देखो 30 पेपर को आपने देखना है पिछले 10 साल के 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। और उस 3 दिन के अंदर आपको बाइफरकेट करना है कौन सा आपका स्ट्रांग है, कौन सा आपका एवरेज है और कौन सा आपका वीक है। तो शिवदास की ये वाली जो टेनियर है ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। अब उसके अंदर ना आपको क्या करना है, जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है, जैसे कई बच्चों का रियल नंबर बहुत स्ट्रांग होता है, कई बच्चों का पॉलिनोमियल बहुत स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो, कईयों का लीनियर बड़ा स्ट्रांग होता है। ये आपको खुद ढूंढना है बेटा। प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, इससे ना आप पास हो जाते हो। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ होता है। हो सकता है किसी के सिर्फ 2 हो, किसी के 3 हो, किसी के 7 हो, किसी के 8 हो। फिर आता है एवरेज चैप्टर। सर मोटा मोटा चैप्टर तो आता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं दिक्कत कर देता हूं सर, ठीक है ना। तो मेरा मैक्सिमम चैप्टर प्रिपेयर है, मैं उसमें एवरेज हूं, एनसीईआरटी हो जाती है, कुछ बाहर के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन ट्वीक करके आता है तो मुझे नानी याद आ जाती है, तो मेरे से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो एवरेज की कैटेगरी में आ गया। जैसे मेरा अगर एवरेज बोलोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मेरा एवरेज होता था उस समय, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये मेरा एवरेज हुआ करता था। सर्कल एनसीईआरटी हो जाती थी, लेकिन बाहर के कुछ एमसीक्यूज वो नहीं हो पाते थे, समझ रहे हो। फिर आते हैं वीक चैप्टर, सर ट्रिगो, सर ट्राइंगल्स,
सही है सर। तो ये वाले कुछ ऐसे चैप्टर हैं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, लीनियर की वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनती सर मुझसे। तो ये तुम्हारे हैं वीक चैप्टर्स। तो पहले 3 दिन PYQs उठाए, PYP उठा लो, PYQ उठा लो, क्वेश्चंस उठा लो, क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन बैंक हो, या 10 साल के पेपर। मैं सजेस्ट करूंगा 10 साल के पेपर कि ताकि आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा चैप्टर मुझे आता है, कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है। तो पहले 3 दिन आपने यह काम करना है, 10 साल के पेपर से पता चल जाएगा आपकी औकात क्या है। फिर आते हैं अब आपको ना पता चल चुका है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या मेरा वीक है, क्या मेरा एवरेज है, क्या मेरा स्ट्रांग है। तो अब हमारी गेम स्टार्ट होती है। आओ जी, अब हमारी गेम स्टार्ट होती है। आपको ये चीजें फॉलो करनी है। स्टार्टिंग के जो 10 दिन अब आएंगे ना, फ्रॉम डे 4 से 14, यहां थोड़ी सी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी मेहनत ज्यादा कर लोगे, वो 10 दिन सुकून के जाएंगे। वहां जितना ग्रो कर पाओगे ना, इंसेनली ग्रो कर लोगे। ये वाला चैनल जाना जाता है अपने 80-20 रूल के लिए। दुनिया आज उसे कॉपी कर रही है, कोई बात नहीं, बच्चों का भला ही होना चाहिए। तो वो 80-20 रूल जो है ना, वो आपको बहुत अच्छी हाइट्स तक लेके जाएगा। लेकिन उसके लिए भी ना बेटा तैयारी होनी बहुत जरूरी है। वो रिवीजन है, ये तैयारी है, ठीक है ना। तो 4 से लेकर 14 ये 10 दिन बहुत बहुत मजेदार है। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सर वाई स्ट्रॉन्ग? यहां से कॉन्फिडेंस आएगा। सोचो, सुबह उठ के अगर मैं मान लो स्कूल नहीं गया हूं, या स्कूल से आने के बाद सबसे पहला जब मैं मैथ्स का इस 1 घंटे, ज्यादा नहीं पढ़ना, इस 1 घंटे को √3 को इरेशनल प्रूफ कर रहा हूं। डेली नहीं, आज मैंने √3 को इरेशनल प्रूफ किया, कल मैंने अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन लगाए, परसों मैंने प्रोबेबिलिटी की, फिर मैं मीन मोड मीडियन निकाल रहा हूं। समझ रहे हो? तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर सुपर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और एक सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है। बचपन में ना मैं जब साइकिल चलाता था तो मेरी मां मुझे बताती थी कि जब मैं बचपन से ना गेम में और साइकिलिंग में, स्पोर्ट्स में बहुत वीक रहा हूं। मैं कभी गया ही नहीं हूं, मैंने खेला ही नहीं है। लेकिन जब मैं साइकिल, मेरा जो सपोर्टिंग टायर होते थे ना, जब मेरे हटाए गए तो मैं बहुत गिरता था, बहुत ज्यादा ही गिरता था। तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना एक कमी सी हो गई थी। मतलब मुझे लगता था, डर लगता था यार मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा दोस्त, कि तेरे को बैलेंसिंग नहीं आती, इतना बड़ा हो गया है तू। फिर वहां पर मेरी माँ का रोल मैं आपको बताऊं। देखो, माँ तो माँ ही होती है, #माँ यार प्लीज, माँ के आगे हर्ट। माँ मेरे साथ जाती थी नीचे, हमारा घर ऊपर होता था, तो नीचे जब बरामदे में लोग खेल रहे होते थे तो मेरी माँ जाती थी और मेरी माँ मुझे बूस्ट अप करती थी। चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है, वेरी गुड उशांग, वेरी गुड उशांग। एक सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, वो बाहर से इंजेक्ट हो रहा है। आज के इस दौर में ना बाहर से कुछ इंजेक्शन नहीं आ रहा है। इंजेक्शन मतलब बाहर से सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई इंजेक्ट करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। सिर्फ तुम ही हो जो तुम उठकर ये काम कर सकते हो बेटा। तो उसके लिए तुमको बस एक ही काम करना है। शुरुआत अपनी ऐसे करो कि तुम्हारा मन, शरीर, दिमाग, इमोशंस सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाए। वो काम क्या है? आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर से शुरुआत कर, ठीक है जी। वो चैप्टर जो तेरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इवनिंग पर आते हैं, यहां 1.5 घंटा देना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर हमें एवरेज चैप्टर उठाने हैं। वो चैप्टर जो हमें मेजॉरिटी में आते हैं, लेकिन या मान लो 40% आते हैं, 50% आते हैं, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेरा फोकस यहां सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपको इनको ना यहां पर लेकर आना है। एवरेज चैप्टर को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनाऊं डे बाय डे। एक दिन में एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, तेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो लगता है कि वो एवरेज है, ठीक है बेटा। तो उस एवरेज चैप्टर को आपको उठाना है, उसकी एनसीईआरटी लगानी है, उसके एग्जाम्पलर लगाने हैं, फिर हल्के हल्के PYQ, फिर वही शिवदास की किताब से आप उठा सकते हो, ठीक है बेटा। अब वो उठाकर आपने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। जैसे आज और कल मैं क्या करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 दिन में नहीं हो रहा, 3 दिन में कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इन 10 दिन में अगर आपने ऐसे 3 चैप्टर भी जो एवरेज थे वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिए ना, जीत गया तो। और लास्ट में आता है वीक। जब हम सोने से पहले इस 1 घंटे को आपने वीक चैप्टर को देना है। मुझे पता है आप इससे दूर भागते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री से दूर भागते हो, आप ट्रायंगल से दूर भागते हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम कई बच्चों को नहीं अच्छा लगता, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आपने देखना है उसका 1 शॉट। इस चैनल पर हर एक चैप्टर का, हर एक प्रकार का 1 शॉट और लाइव लेक्चर्स दोनों अवेलेबल है। आपको बस बाइफरकेट करना है। ये 1 शॉट देखना है, थोड़ी एनसीईआरटी करनी है, आधा घंटा पढ़ लिया। जैसे आधा घंटे 1 शॉट देख लिया, उसी रिलेटेड आधा घंटा क्वेश्चन कर लिया। मैं कह रहा हूं अगर 10 दिन के अंदर 2 चैप्टर भी वीक से एवरेज पर ले आया ना,
तो भी तू जीत गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा ना तेरे शरीर के अंदर कि यार यस आई एम ग्रोइंग। और यकीन मान लो, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा डीएम भर रखा है बच्चों से जो 12th स्टैंडर्ड के हैं, सर ये वाला चैप्टर हो गया। तो आपको भी मुझे इंस्टाग्राम पर हो तो टैग करना, ये भी एक सेल्फ बिलीफ आती है, ये भी सेल्फ बिलीफ है, सर मैंने ये कर दिया सर। अब अपना जब हम अचीवमेंट करते हैं उसका ढिंढोरा जब पीटते हैं ना, तब एक और कॉन्फिडेंस आता है, यस आई हैव डन दिस चैप्टर, जो मेरा कभी मुझसे होता नहीं था, लेकिन आज एवरेजली सारे क्वेश्चन इससे मुझसे हो रहे हैं। ऐसा करना है तुझे, ये आ गया। अब इसके बाद ना क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में 4.5 घंटे, आप 3.5 घंटे पढ़ रहे हो। अब इसमें ना आप अगर मान लो आपके एवरेज चैप्टर कम है और वीक चैप्टर ज्यादा है, तो इसको आप मोल्ड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको 1 दे दो, इसको 2 घंटे दे दो, ऐसा। अब क्या करना है, रिवर्स गेम करनी है। आने वाले 10 दिन जो 15 से 25 तक होगा, उसके अंदर आपको गेम रिवर्स कर देनी है। शुरुआत करनी है वीक चैप्टर से, क्योंकि अब आपके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ आ चुका है, आपको इस प्रोसेस में मजा आना शुरू हो चुका है और प्रोसेस में बिलीव भी आ चुका है कि यस ये वर्क कर रहा है और ये करेगा। पहले 15 दिन जिसने काट दिए ना बढ़िया से, तो वो 15th डे के अंदर आके बूस्टअप होगा ही होगा, ये में से लिखित में ले लो। तो वीक चैप्टर से शुरुआत करनी है 2 घंटा, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, वैसे मत नहाओ मत धो, कोई टेंशन नहीं है, वैसे सर्दियां बहुत है, ठीक है ना, लेकिन एक मान लो वॉक करके आएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे, बैठेंगे अपनी टेबल पर, अपने जहां पे जहां पढ़ते हो वहां से मोटिवेटेड होकर 1 शॉट देखेंगे। आज का टारगेट उशांक, आज का टारगेट विकास, अपने आप को बोलो कि मेरा टारगेट आज का ये है कि ये वाला चैप्टर मुझे खत्म करना है, आधा तो करना ही करना है। तो उसके आपने वीक चैप्टर, वही वाली स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी, वो हो जाए तो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, एवरेज है तो फिर उसकी एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और शिवदास के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो इवन ये आ गया, इवनिंग के अंदर आपको सिर्फ पीवाईक्यू सैम्पल पर करने हैं। आपका क्या है, यहां पर मेन फोकस होना चाहिए आपका जो एवरेज चैप्टर था और प्लस आपका जो वीक चैप्टर था, जो वीक चैप्टर था उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है ना। उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यूज कर सकते हो सैम पेपर, ये आप काम 2 घंटे करोगे। इससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि जो 15 दिन पहले आपसे नहीं हो पा रहा था वो धीरे धीरे हल्का फुल्का होना शुरू हो चुका होगा। और लास्ट में सोने से पहले एक सेल्फ ऑफ बिलीव होना चाहिए, ऑल इज वेल। स्ट्रॉन्ग चैप्टर को 1 घंटा पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा लिए ना, तो ऑल इज वेल, नींद अच्छी आएगी कि हाँ भाई अंत भला तो सब भला, समझ रहे हो ना। तो रात अच्छी गई है, क्यों, लास्ट के अंदर सारे आंसर मैच हुए हैं। हो सकता है यहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यहां पर अच्छा रहेगा तो सुबह फिर आप मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि सुबह हमको मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा आपको 5 दिन करना है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी लूप की, अब वो लूप को क्लोज करने का वक्त आ गया है। अब आखिरी के 5 दिन, 10 जनवरी आज की डेट है, 10 फरवरी तक, उसके बाद अंग्रेजी पढ़नी है, समझ रहे हो ना। 5 दिन पूरी अंग्रेजी को दोगे ना तुम, तो आपने क्या करना है, लास्ट 5 दिन सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज। देखो जो ये शिवदास की किताब है ना, मैं इसका, अब आपको लगेगा मैं कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन बेटा प्रमोशन तो उसका होगा ना जिसने, शिवदास ने वो वाला वो बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। शिवदास ने आपके लिए सिर्फ एक ही काम किया है, उसने 10 साल के पेपर एक किताब में लगाकर सॉल्यूशन डाल के आपको दे दिया। जो काम आपको इंटरनेट ढूंढ के दे रहा था वो आपको कर दिया, तो आपका काम आसान हो गया, आपने काम आउटसोर्स करा लिया। अब आपने काम क्या करा लिया, आउटसोर्स करा लिया। जो काम हमारे बस की नहीं होती या जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, अब सारा काम तो मैं नहीं करूंगा ना, झाड़ू पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगा ना अपने घर के अंदर, मैं क्या करता हूं, आउटसोर्स करा, मैं लगा सकता हूं अगर मैं फ्री हूं, तो नहीं हूं, मुझे उस समय कुछ और करने को मिल जाए तो मैं वो काम किसी और से आउटसोर्स करा लूंगा। तो यही मैं कह रहा हूं, आपको इन किताबों का फायदा कहां होता है कि आपका काम आउटसोर्स हो चुका है। तो ये 10 साल के पेपर अगर आप लगा लेते हो तो पीवाईक्यू कवर होते हैं। अलग 10 पेपर और दे रखे हैं तो उसे सैंपल पेपर कहते हैं। मैथ्स माफिया ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं सैंपल पेपर भी भेज रहा हूं, 200 एमसीक्यूज भी भेज रहा हूं, वो भी ज्वाइन। कंटेंट की कमी नहीं है बेटा, तेरे मोटिवेशन की कमी है। कंटेंट तो दुकान जा भरी पड़ी है, दुकान में मैथ्स माफिया है, दुनिया पढ़ा रही है, ये वाला चैनल, यूट्यूब चैनल, पड़ोसी का यूट्यूब चैनल, उसका चैनल, जगह जगह चैनल ही चैनल है, समझ रहे बेटा। तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने। मैं कह रहा हूं ये वीडियो यही है, कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर तू यहां तक पहुंच गया, डे 30 तक पहुंच गया, तो भाई तेरे को कोई नहीं हरा सकता। स्टार्टिंग में जो 34 से 95 लिखा था ना, वो क्लिक बेट नहीं है, वो अचीवेबल है। और मैंने
दुनिया को अचीव करते हुए देखा है। बस उनमें ना मोटी, जिनके कंधे झुके हुए होते हैं ना, वो नहीं कर सकते। जो चौड़े होते हैं ना, जिनके अंदर ऐसा वाला, जो अभी मेरे अंदर ये वाला रुबाब है ना, वो होता है ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन अचीव एवरीथिंग इफ यू वॉन्ट। यहीं पर ही खत्म करूंगा। ये सारी बातें जो बोली है ना, कोई स्क्रिप्ट नहीं है बेटा, दिल से है। यकीन मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं और तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पूरी एडटेक यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। बस तुमको अपना पेन उठाना है। शुरुआत तुझे ही करनी पड़ेगी और कोई तेरे लिए आगे नहीं करेगा। लेक्चर्स में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।